होगी वो आपको बताने वाले हैं। शरद, बताइए आज के त्रिमूर्ति शेयर्स। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा इप्का लैब्स, और यहाँ पे जो है बोर्ड की मंजूरी दे दी गई है। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स जो यूनिकेम लैब्स में एक्वायर करेंगे। टोटल जो है ऑलमोस्ट 34% स्टेक होने वाला है, और ये एक प्रमोटर से जो है ये भाई करने वाली हैं कंपनी। अब लेकिन देखा जाए तो जो डील है 440 रुपये प्रति शेयर पे होगी, जो टोटल कंसिडरेशन अराउंड 1035 करोड़ का रहेगा। ये जो डील है हालांकि लगभग 3% प्रीमियम पे है, और देखा जाए तो एक ओपन ऑफर भी खुलेगा शेयर होल्डर्स के लिए। इसके अलावा पूना वाला फिनकॉर्प फोकस में रहेगा, और यहाँ पे क्रिस्टल ने जो है अपग्रेड कर दिया रेटिंग्स लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स को, अब उसको AAA कैटेगरी में कर दी है। इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग होती है वो अब कम हो जाएगी, और अमंग्स द NBFCs एनालिस्ट का मानना है इनका लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंडिंग हो जाएगा। तो इस पे ज़रूर फोकस रखेगा। और 30 सितंबर 2022 को तो केयर रेटिंग्स ने भी अपग्रेड किया था AAA पे इनके लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा अनुपम रसायन, और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि इनको 400 से 420 करोड़ का एक ऑर्डर मिल सकता है यूएस की एक लीडिंग MNC स्पेशलिटी कंपनी से। अब ये सप्लाई का ऑर्डर रहेगा जहाँ पे एडवांस इंटरमीडिएट्स को जो है सप्लाई किया जाएगा अगले 4 से लेकर 5 साल में फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री के सेगमेंट में। तो ज़रूर अनुपम रसायन को भी अपने टारगेट रडार में रखिएगा। बिल्कुल शरद, आपका शुक्रिया ये तीनों शेयर्स त्रिमूर्ति सेगमेंट में हमारे सामने रखने के लिए। तो इप्का लेबोरेटरीज डायग्नोस्टिक और फार्मा डिफेंसिव्स पर चल रहे हैं। बाजार जब कमजोर थे तब भी चल रहे थे, और इस वक्त भी सेंटिमेंट्स वहां से काफी सारे न्यूज फ्लोज जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। पूना वाला फिनकॉर्प जिस पर लगातार हम ट्रेडिंग नजरिया लेते रहते हैं, और साथ ही अनुपम रसायन का स्टॉक भी है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन किरण, गुड मॉर्निंग, आपसे इप्का लेबोरेटरीज पर आपकी राय जानना चाहूंगी। यूनिकैम लैब्स में करीब 33% हिस्सा खरीद को मंजूरी मिलती हुई दिखी, और प्रमोटर ने 3% प्रीमियम पर जो यहाँ पर हिस्सा खरीद है, जो स्टेक बाइंग है, उसको मंजूरी दी है। इप्का लेबोरेटरीज पर राय क्या होगी? क्या टेक्निकली चार्ट्स आज रिएक्ट करेंगे इस खबर पर? सो ओवरऑल इप्का लेबोरेटरी की हम बात करें तो काफी अच्छा चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से स्टॉक अपने 50 एंड 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हमने देखा कि कल कहीं ना कहीं एक फॉलोअप बाइंग आया, लेकिन लास्ट आवर्स में वो टिक नहीं पाया। उसकी 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जो 840 के आसपास था, उसको लेके स्टॉक 826 के आसपास एक फॉल किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो राइजिंग ट्रेंड लाइन जो लोअर बॉटम से बन रही है, उसका सपोर्ट 810 820 के आसपास है। और साथ ही साथ जिस तरह से राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं 820 के पास मल्टीपल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारे हिसाब से कोई भी डिप आता है 820 810 के आसपास, तो डेफिनेटली इप्का लेबोरेटरी लॉन्ग बन रहा है। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 800 के नीचे मेंटेन करना है। ऑलरेडी ये स्टॉक हमने लास्ट वीक में हमारे इन्वेस्टर को दिलवाया है 800 के करीब। 800 के नीचे का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, वी आर एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग 900 950 काइंड ऑफ अ टारगेट इन अपकमिंग 1 मंथ। तो हमारे लिए तो इप्का लेबोरेटरी बाय ऑन डिप्स है 800 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, इप्का लैब को गिरावट पर खरीदना है। अगले एक महीने में 900 से लेकर 950 रुपए तक के टारगेट से किरण सुझा रहे हैं। लेकिन वैशाली, आपसे जरा जानना चाहेंगे पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में, क्योंकि ये भी हमारे त्रिमूर्ति स्टॉक्स का हिस्सा है, और इसमें अच्छी खबर यह है कि क्रिस्टल ने लॉन्ग टर्म की जो डेट रेटिंग बढ़ाई है, और रेटिंग बढ़ाकर AAA और आउटलुक को स्टेबल किया है। हम देख रहे हैं कि पूना वाला फिनकॉर्प में पिछले महीने भर से लगातार बाइंग है। कल भी ये शेयर जैसे जैसे बाजार रिकवर हुआ, ये भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद हुआ है। आपको लगता है कि जो तेजी का जो मोमेंटम है पिछले महीने भर से, ये अभी कंटिन्यू होगा? अभी फ्रेश बाइंग करने की आप सलाह देंगे इसमें? तो वेल कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली ये स्टॉक वन वे चला है राइट फ्रॉम 280 लेवल्स टू अभी फिलहाल चल रहा है अराउंड 316 लेवल्स। सो थोड़ा एक 300 का एक डिप तक आ सकता है, बट द ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव। एक बार 322 क्रॉस करता है तो और भी तेजी बन सकती है। सो वेल फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल वाइज 300 के आसपास लेना बेहतर रहेगा। ठीक है, एक अनुपम रसायन के बारे में पता कर लेते हैं। इसको ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, और 400 450 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर हैं। एक बार आप चेक करेंगे अनुपम रसायन, किरण। सो अनुपम रसायन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जो ब्रेकआउट एक 750 के आसपास आया था, वहां से स्टॉक वन साइड आज 1000 प्लस ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से वॉल्यूम लास्ट एक वीक में हुए, एवरेज 20 दिन के वॉल्यूम के ऊपर हो रहे विद हायर डिलीवरी मार्किंग, ओवरऑल इसका जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ओवरबॉट जोन के अंदर है। तो हम फ्रेश खरीदारी करंट मार्केट प्राइस से तो नहीं, लेकिन कोई भी नीचे डिप आता है 1000 तक का, तो वहां पे खरीदने की सलाह देंगे। जिनके पास स्टॉक है वो डेफिनेटली 1000 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह की चार्ट पैटर्न है, एटलीस्ट यहाँ
से आप 1200 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेश खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से आप वेट कर सकते हो, लेकिन जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड रखिए 1000 के नीचे का स्टॉप लॉस के साथ। अनुपम रसायन पर भी आपको यहाँ पर नजरिया मिल गया। त्रिमूर्ति सेगमेंट में जो तीनों शेयर्स थे उस पर टेक्निकल आउटलुक हमने हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से लिया। अभी